दोस्तों हम रेडीमेड नेट को कट करके कास्ट नेट तैयार कर रहे हैं जिसके दो पार्ट आ चुके हैं। ये फाइनल पार्ट है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या किया है। पहले पार्ट में आप देख सकते हो हमने पहले पार्ट में हैंडमेड नेट बनाया था जो कि 50 फंदे का था, ये ऊपरी नेट था। फिर सेकेंड पार्ट में हमने इतना एरिया बनाया था और ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम नीचे का जो सबसे मेन हिस्सा है उसको तैयार करेंगे। इसमें हम मजबूत फंदे बनाएंगे, फिश बैग लगाएंगे और उसमें बेट भी लगाएंगे। ये सब हम इस पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आते रहना है फिशिंग से संबंधित, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल पार्ट। दोस्तों तो पिछले वीडियो में हमने यह मजबूत फंदे बनाए थे, आप देख रहे हो। यहाँ पे हमें फिश बैग जोड़ना है, ये आप देख रहे हो। इसमें हमने ये डबल फंदे लिए हैं, देख रहे हो। ऊपर वाले नेट के डबल फंदे लिए हैं, दो फंदे लिए हैं और डबल रेशम से हमने इन फंदों को भी बनाया है। यहाँ पर हम फिश बैग को ज्वाइंट करेंगे अब, क्योंकि हमारे 1.5 फंदा बन गया है और आधा और बन जाएगा फिश बैग के साथ, तो हमारा ठीक ठाक बन जाएगा 2 इंच का। तो इसके साथ में अब हम इस तरह से एक नेट को जोड़ेंगे जिसका हमें फिश बैग बनाना है। तो इसको सीधा हम इसी में ज्वाइंट करेंगे जिससे एक मजबूत फंदा बनेगा और इसके भी हम 2 फंदे साथ में लेते जाएंगे। जैसे हम नेट ज्वाइंट करते रहे ना, सेम वैसा ही ज्वाइंट करना है। ये देख रहे हो आप, इस फंदे की बजाय हम यहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे जिससे हमें डबल फंदा मिल जाएगा, डबल रेशम मिल जाएगी। तो अब हम इसको ज्वाइंट करते हैं। फिश बैग को ज्वाइंट करने के बाद हम इस नेट को कट कर लेंगे, फिश बैग वाले नेट को, और नीचे हम एक फंदा और मजबूत बनाएंगे। तो हम फटाफट जोड़ते हैं। ये मैंने कुछ हिस्सा जोड़ लिया है, आप देख रहे हो। ये जो हमारा रेडीमेड नेट है इसके हमें यहाँ से 2 फंदे लेना है, ये आप देख रहे हो। एक ए फ्री है और एक के अंदर से हमने सिलाई की है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है, आप देख रहे हो कैसे हमने ज्वाइंट किया है। तो इसी तरह से हम इसको ज्वाइंट करते जाएंगे। अब देखिएगा, जैसे हमने पहले पट्टी जोड़ी है सेम वैसे ही हमें ज्वाइंट करना है। केवल हमें यहाँ से सेकंड वाले फंदे के अंदर से डालना है निडल को, ताकि हमें 2 फंदे मिल जाए। एक यदि टूटता भी है तो एक पे हमारा नेट चलता रहे। बस आपको ध्यान इस चीज़ का देना है कि हमें जो फिश बैग वाला नेट है उसके 2 फंदे लेना है, ताकि ऊपर 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए, नीचे 2 फंदे, इससे मजबूती मिलती रहे। तो हम फटाफट बनाते हैं, बहुत ईजी है। तो इस तरह से हम फिश बैग वाले नेट को जोड़ते जाते हैं। ये आप देख रहे हो, जे हमें मजबूत फंदे चाहिए थे जो हमने डबल रेशम के मजबूत डाले, देखने में भी वो हैवी लग रहे हैं। इसमें हम फिश बैग को ज्वाइंट करेंगे जिसमें वेट रहेगा, तो जे मजबूत चाहिए थे हमें। तो फटाफट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली हमने मजबूत फंदे में फिश बैग वाले नेट को ज्वाइंट कर लिया है, आप देख रहे हो। जी हमारे 2 मजबूत फंदे थे और नीचे जो हमने फिश बैग जोड़ा है वो 38 फंदे जोड़े हैं, करीब 3 फीट का। अब इसके बाद हम इसमें एक मजबूत फंदा बनाएंगे, एक रो बनाएंगे मात्र, मतलब हाफ फंदा रहेगा वो। यहाँ से हम बनाएंगे, यहाँ के हम 2 फंदे लेंगे, डबल फंदे जैसे हमने ऊपर लिया था वैसे ही हम इसमें 2 फंदों के साथ हम एक हाफ फंदा बना देंगे, जो कि सबसे मजबूत रहने वाला है, नीचे का फंदा रहेगा। और उसी में हम बेट को जोड़ेंगे, क्योंकि बेट जोड़ना है तो हमें मजबूत फंदा चाहिए ही पड़ेगा, कहीं भी हमें कमजोर नेट नहीं रखना है। तो अब हम एक रो और बना लेते हैं फटाफट, उसके बाद सीधा हम इसमें बेट लगा देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो फिश बैग वाली पट्टी है उसमें हम यहाँ से इस ऊपर वाले फंदे से हम निडल को निकालेंगे। हर डबल फंदे के बाद एक निडल को निकालेंगे, और जो हमारी निडल है उसमें भी हम डबल रेशम ही डाल के रखें जिससे मजबूती मिले निचले वाले फंदे को भी। तो फिश बैग हम जुड़ चुके हैं। ये लास्ट का फंदा है, सबसे आखिरी का मजबूत फंदा हमें बनाना है। इसके बाद इसमें हम सिंकर को बांधेंगे, बेट लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस ऊपर वाले फंदे से निडल को निकालते हैं ताकि हमें डबल
फंदा मिल जाए, ऊपर से भी डबल रेशम ले और नीचे से हम डबल रेशम लगा ही रहे तो मजबूती बनी रहे। तो हम फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो, इस तरह से हम जो लास्ट वाला हाफ फंदा है वो बना दे डबल रेशम से। नीचे भी हमने डबल रेशम लगाई है और जो ऊपर फंदे लिए हैं वो भी हमने डबल ही लिए हुए हैं। तो इस लास्ट रो को हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से मजबूत। तो फटाफट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी लास्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। आप देख रहे हो हमने डबल रेशम से लास्ट रो कंप्लीट किया है, ऊपर भी हमने डबल फंदे लिए हैं। तो ये हमारा नेट कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम सिलाई करते हैं साइड से, जो खुला हुआ एरिया रह गया था। दोस्तों बस हमारा ये आखिरी स्टेप रह गया है नेट कंप्लीट करने का, जिसमें हम अपने इन दोनों पार्टों को ज्वाइंट करने वाले हैं। क्योंकि खड़ा हुआ नेट एक तरफ से खुला रहता है, हैंडमेड कोई भी नेट हो खुला रहता है, तो उसको हमें सिलाई करके बंद करना पड़ेगा। तो इसको हम बंद करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम खींच के पकड़ते हैं अपने दोनों हिस्सों को और सिलाई करते हैं। तो रेडीमेड नेट का ये जो पार्ट है ना, ये सबसे बेकार पार्ट है। यहाँ पे अपना नेट बहुत गंदा लगता है, क्योंकि आपको देख रहे हो ना, ये जो साइड में जो कट लगे हुए हैं, नेट हमें एक तरफ से तो काटना ही पड़ेगा ना पट्टी, तो ये बहुत गंदे रहते हैं और ये छूटते अलग हैं। क्योंकि खड़ा वाला बना हुआ है नेट, तो ये छूटते अलग हैं। एक साइड से तो हमने खोल खोल के पट्टी लगा ली है, लेकिन ये साइड से कट है जो, ये छूटते हैं। तो इस वजह से मैं पहले से ही करीब करीब 3-3 फंदे साइड से छोड़ता आया हूँ, ताकि हम काफ़ी अंदर से इसकी सिलाई कर सकें। तो इसकी सिलाई एकदम बेसिक है, हमें केवल नेडल को निकालते जाना है और थोड़ा ढीला ढाला रखना है। इसमें बस स्टार्ट पर ही हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद केवल नेडल को निकालते हैं। तो पहले हम अच्छी तरह से नेट को खींचते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको पकड़ते हैं, ताकि 3 ही फंदे हमें मिलें सिलाई में। ज़्यादा फंदे हमें नहीं सिलना है, वरना सुकड़ने लगेगा साइड से, नेट छोटा पड़ जाएगा। और खींचने के बाद करीब करीब 2 या 3 फंदे आप ले सकते हो। इस तरह से हमें निडल को इसमें से निकालते जाना है। बहुत आसान तरीका है सिलाई का, इसमें कहीं भी हमें नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि नेट हमारा एडजस्ट होता रहता है। कहीं ज़्यादा खिंचाव पड़ता है तो यहाँ से खिंचता रहता है, इसलिए हमें नॉट कहीं पर भी नहीं लगाना है। तो इसको हम फटाफट सिल लेते हैं। बहुत आसान है, ईजी है। ये आप देख रहे हो किस तरह से हमने इसमें सिलाई कर ली है। थोड़ा ही अभी सिल के दिखाया हमने, देखो किस तरह से ये सिलाई है। ये थोड़ा गंदा लगता है बस यहीं पे, और इसमें हम कुछ ज़्यादा फंदे ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही इसमें 3 फंदे साइड से छोड़ते आए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि सिलाई में वो मुझे ज़रूरी थी। तो इसी तरह से हमें इसमें सिलाई करते जाना है पूरी ऊपर तक। फटाफट हम कर लेते हैं। दोस्तों यह जाल का ऊपरी भाग है, यहाँ पर भी हमने सिलाई कर दी है। पूरा नेट हमारा सिल चुका है। अब इसको थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं खींच खींच के, उसके बाद ऊपर हम नॉट लगाएंगे। पहले नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा खिंचाव यदि रहेगा तो उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो फाइनली दोस्तों हमारा नेट कंप्लीट हो गया है। ये आप देख रहे हो, ये हमने नया नेट बनाया था। इसके बाद 1 पट्टी और ये 2 पट्टी और ये तीसरी पट्टी और एक चौथी पट्टी, और इसके बाद ये हैंडमेड 2 फंदे, और उसके बाद ये फिश बैग। तो इस तरह से हमारा नेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं नेट का फाइनल स्टेप, बेट लगाना। तो अब हम लगाते हैं बेट। मैं इसमें छोटे गुरिये यूज करने वाला हूँ। ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये मैं लेकर आया हूँ 4 kg छोटे वाले गुरिये। तो इन छोटे वाले गुरियों का उपयोग हम इस नेट में करने वाले हैं। इससे पहले हमने बड़े वाले गुरिये का उपयोग किया था, जो कि हैंडमेड नेट में था।
ये ढलमा वाला है जो ढल के बनता है। और इसके बाद इसमें ये हम 12 नंबर रेशम का उपयोग करने वाले हैं, जो कि काफ़ी मोटी है, मजबूत भी रहती है। तो सबसे पहले गुरियों के लिए हम इस रेशम में भर लेते हैं, उसके बाद इसकी बनाएंगे हम लीड लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखना कैसे हमें कितनी लीड लाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम इन गुरियों को भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से गुरियों को भर लिया है और रेशम को भी 2 भाग में बांट लिया है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से हमारे गुरिये बनना शुरू होंगे। रेशम को हमने 2 पार्ट में बांट लिया है। ये आप देख रहे हो, ये छोटे गुरिये हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत ज़्यादा पास लगाना पड़ेंगे, थोड़ी नहीं बहुत पास लगाना पड़ेंगे। छोटे गुरिये एकदम माला की तरह लगाने पड़ते हैं। ये आप देख रहे हो, करीब इतनी दूर हमें इतनी दूरी पर लगाना पड़ेगा। करीब इनमें एक इंच का ही फासला रखना पड़ेगा हमें। तो इसकी हम लीड लाइन अब बनाएंगे। और लंबाई कितनी रखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आपने उस लीड लाइन की लंबाई गलत रखी या थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हुई तो आपका नेट सही से थ्रो नहीं करेगा। आपके जाल का घेर कितना है उस हिसाब से हम इस लीड लाइन को बनाते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं कि हमें बेट लाइन जो लीड लाइन है वो कितनी रखना है। एकदम सिंपल मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें अपने नेट की लंबाई देखना है, कहाँ तक, जहाँ पर हम फिशबैग को बांध रहे हैं, जो हमने मोटे फंदे बनाए हैं 2, वहाँ तक, चोटी से लेके वहाँ तक हमारे नेट की लंबाई कितनी है। जैसे मेरे केस में मेरी लंबाई है 8.5 फीट। ये देख रहे हो आप पिंक कलर, ये 8.5 फीट है। कहाँ तक है, जहाँ फिशबैग जोड़ रहे हैं। फिशबैग को इसमें काउंट नहीं करना है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली 8.5 जैसे मेरी है तो उसको डबल करेंगे। जो आपकी लंबाई निकल रही है जैसे 7 है तो उसको आप डबल करके 14 कर देना। ऐसे मेरे इसकी 8.5 है, 8.5 मेरी हो गई 17। फिर क्या करना है, जो आपकी डबल लंबाई निकली है उसमें सीधा 3.14 से गुना कर देना है। जैसे मैंने इसमें गुना कर दिया, मेरा 17 था, 17 में मैंने 3.14 से गुना किया तो मेरा 53.38 निकल आया, यानी 54 निकल आया। तो ऐसे ही आप अपना निकाल लेना, बहुत सिंपल रहेगा। जैसे 7 है आपका नेट की लंबाई तो 7 दूनी 14 और 14 में 3.14 से गुना कर देना तो आपका 44 निकल आएगा। तो मुझे 8.5 फीट लंबी नेट में कितने फीट की लीड लाइन रखना है, वो है 54 फीट। तो 54 फीट की हम लीड लाइन बनाते हैं। और यदि ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट जरूर करना है, या मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो फटाक से हम 54 फीट की लीड लाइन बनाते हैं। तो ये हमारी रेशम का सेंटर है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने रेशम को 2 भागों में बांटा है, आप भी इस तरह से 2 भागों में बांट लीजिएगा, क्योंकि हमें कहीं जॉइंट नहीं अभी लगाना है। तो दोस्तों ये गुरिया काफ़ी छोटा है, इस छोटे गुरिये को हमें पास रखना पड़ता है, बहुत पास रखना पड़ता है। तो मैं करीब इतने दूर रखूँगा, 1 इंच की दूरी इनके बीच रखूँगा। इसमें गांठें भी आ जाएंगी जिससे 1.5 इंच समथिंग हो जाएगी। तो इतनी दूरी हमें रखना है। यदि आप चाहो तो थोड़ी और पास रख सकते हो, यदि आपके पास गुरिये ज़्यादा हो, मेरे पास थोड़ी कम है। तो चलो अब हम बनाते हैं। तो इस तरह से हमने इस रेशम को बांध लिया है। बहुत सिंपल, हमें नॉर्मल गांठ लगाना है। तो सबसे पहले हम एक गुरिया खिसकाते हैं और नॉर्मली नॉट लगाते हैं। कोई इसमें वैसा स्पेशल नॉट नहीं है, नॉर्मली नॉट लगाते हैं इस तरह से। अच्छी टाइट नॉट हमें लगाना है, इस तरह से हम नॉट लगाते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हमारा एक गुरिया फिक्स हो गया है। इसमें हमने 3 नॉट लगाई हैं, तीन नॉट बेहतर रहेंगे। अब इसके बाद हम स्केल का उपयोग करते हैं। हमें इतनी दूरी रखना है तो यहाँ पे हम स्केल लगा के 1 नॉट और लगाते हैं, मजबूत नॉट लगाते हैं। करीब 3 नॉट आप लगाना, मैं 3 नॉट का यूज कर रहा हूँ। 3 नॉट वाली गांठ अपनी खिसकेगी नहीं। अब हम दूसरा गुरिया खिसकाते हैं इसमें, इस तरह से हम लगा लेते हैं 2 और 1 से तीसरी नॉट हमने इसमें लगा ली है। तो इस तरह से हम बनाते हैं अपनी पूरी लाइन के लिए, 54 फीट की लाइन के लिए। ये आप देख रहे हो कितने शानदार तरीके से हमारे 2 गुरिये बन चुके हैं। इसके बाद फिर से हम स्केल का गैप देंगे इन दोनों गुड़ियों के, जैसे बीच में हमने दिया ऐसे स्केल का गैप हम फिर से देते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई स्पेशल या यूनिक चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको एक बार देखना पड़ेगा, आसानी से समझ जाओगे। तो इस तरह से हमने एक गैप और दे दिया है, स्केल के नाप का 1 इंच का दे रहे हैं और उसके बीच में 3 दोनों तरफ नॉट है। तो इससे थोड़ा सा 1 इंच से बढ़ जाता है, 1.25 इंच का करीब गैप हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिर भी कम से कम गैप रखना है यदि आपके पास गुरिये अधिक हों। तो इस तरह से हम बनाते हैं फटाफट।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी लाइन बेट लाइन कंप्लीट कर ली है। आप देख रहे हो यह पूरी लाइन हमारी 54 फीट की है, ना हमने ज़्यादा रखा ना कम रखा है, क्योंकि हमारे नेट का जो सर्कल है वो 54 फीट में ही आ रहा है, तो हमें 54 रखा है। वो मैं बता ही चुका हूँ कैसे किया 54 फीट। यदि आपके पास थोड़ी गुड़िया ज़्यादा नहीं तो इतना पास रख लेना, आप थोड़ा और पास रख लेना। ये मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी दूर हैं, क्योंकि मेरे पास गुड़िया बहुत कम थे, बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिले थे। तो इस तरीके से हमने इसको भर भी लिए हैं, आप देख रहे हो। अब हम फाइनली नेट में हम लीड लाइन को लगा देते हैं बेट, जो कि सबसे आखिरी हिस्सा है। तो दोस्तों फंदे को हमें लीड लाइन में कितनी दूरी पर बांधना है, उसके लिए मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो फंदे हैं निचले उन पर बेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, जिस कारण से आपका नेट भी अच्छा थ्रो होगा और परफेक्ट घूमेगा भी, नेट गोल फैलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे निचले जो हमारा फेस बैक जहाँ पे हमने बांधा है, जहाँ लीड लाइन बांधना है, सबसे निचली लाइन के हम फंदे काउंट करते हैं। जो सबसे नीचे है, फेस बैक के भी नीचे है, जो सबसे नीचे फंदे हमने मजबूत बनाए हैं, एक हाफ फंदा, उसको हम गिनते हैं। तो मेरे 800 हैं, ठीक। आपके जितने भी रहें उसको काउंट करना है। इसके दो तरीके हैं कि आपको हर एक फंदे को कितनी दूरी पे बांधना है, उसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका आपका क्या रहेगा कि जो आपके फंदे हैं उसमें लीड लाइन का आप भाग दे दें। जैसे मेरी लीड लाइन 54 फीट की है, तो मेरे फंदे 800, तो 800 में मैंने 54 से भाग दे दिया, तो मेरा निकला 14.81। तो कुल मिला के 15 फंदा निकला। तो ये क्या है, 1 फीट पे मुझे 15 फंदे बांधना है, तभी जाके 54 फीट पे मेरे 800 फंदे बन जाएंगे प्रॉपर तरीके से बराबर दूरी पर। और इसका दूसरा तरीका भी है, वो क्या है कि आपकी यदि गुरिये थोड़ी ज़्यादा हैं और पास पास हैं, तो गुरिये से आप यदि काउंट करते हो कि एक गुरिये के पास हमें कितने फंदे लगाना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। जैसे मेरे फंदे 800 हैं सबसे निचले, और मेरे पास जो गुरिये हैं लीड लाइन में जो मैंने गुरिये लगाए हैं वो 320 हैं, ठीक। तो 800 में मैंने 320 का भाग दिया, तो मुझे कितने निकले, 2.5 यानी 2.5 निकला। तो इसका मतलब ये है कि मेरा गुरिया और उसके आगे जो मैंने एक खाली फंदा छोड़ा है, स्केल से बनाया था 1 इंच का, एक गुरिया और उस खाली फंदे में मुझे 2.5 फंदे बांधना है जाल के, ठीक, समझ गए ना। मुझे 2.5 फंदे ज्वाइंट करना हर एक गुरिये के पास में। तो 2.5 फंदे तो हम बांध नहीं सकते, क्योंकि हमें काटना थोड़ी है, उस फंदे को हम कट थोड़ी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, एक में हम 3 बांधेंगे, एक में 2, एक में 3, एक में 2, एक में 3। तो मेरा फंदा जो काउंट निकल रहा है वो इसी तरह से निकलेगा, और आपका जितना रहे आप उस हिसाब से एडजस्ट करके ही बनाना, कहीं ज़्यादा या कम मत करना। तो हमें क्या करना है, लीड लाइन को हम ज्वाइंट करेंगे, एक गुरिया और उसके पास में जो गैप है उसमें हम पहले 3 फंदे बांधेंगे जाल के, फिर दूसरे गुरिये और गैप में हम बांधेंगे 2 फंदे, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, इस रेशियो से हम चलेंगे। तो हमारे 320 गुरिये पर टोटल 800 फंदे प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा नेट परफेक्ट बनेगा। तो फटाफट हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं लीड लाइन को नेट में। तो चलिए इस लीड लाइन को हम नेट में ज्वाइंट कर देते हैं। तो हमारा जो माप है 2.5 फंदे बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक गुरिया में हम बांधेंगे 3 और दूसरे में बांधेंगे 2, फिर इस तीसरे वाले में 3 कर देंगे, इस दूसरे वाले में 2 कर देंगे। इस हिसाब से हमें 2.5 करके बनाना है। तो 2 गुरिये पे हमें कितने बनाना, 5, 2.5, 5। तो इस हिसाब से हमारा 2.5 का एवरेज निकल आएगा। तो ये जो लाइन है हमारे 320 गुरिये की, इसमें हमें ये 800 फंदे इसी हिसाब से ज्वाइंट करना है। तो फटाफट बिना किसी देरी के हम इनको ज्वाइंट करते हैं। इसको हम डबल रेशम से ही ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर मैं रियल निडल का उपयोग कर रहा हूँ, जो कि लोहे की बनी होती है। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गुरिये से भी हमें इसको निकालना पड़ेगा, गुरिये के साइड से। तो गुरिये की जो गांठ है वो ढीली ढाली ना हो जाए, इसलिए मैं पतली वाली निडल का उपयोग कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई डालना है, कहीं पर भी नोट नहीं लगाना है, कहीं पर भी हमें नोट नहीं लगाना, बस फर्स्ट नोट हमें लगाना है। इस तरीके से हमने फर्स्ट नोट लगा ली है। तो जो हमारा एवरेज निकला है ना कि 3 2 3 2, हर एक गुरिये के बीच में 3 और 2 3 2, तो उसी एवरेज से चलना है एंड तक, तभी हमारे 800 फंदे एडजस्ट होंगे। और दूसरी चीज़ है, इसमें इस लीड लाइन को सीधा करते जाना है, बाद में प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इसका जो जितना भी भांज है इसमें अभी से निकालते जाते हैं और सीधा करके इसको जाल में ज्वाइंट करते जाते हैं। तो इस तरह से इसको ज्वाइंट करते हैं हम, कहीं पर भी नॉट नहीं लगाते हैं। और एक फंदे से हम 2 बार इस निडल को निकालेंगे। इस तरह से हमने एक बार निकाला और उसी फंदे से ही हमने दूसरी बार निकाला, ठीक। इसको भी थोड़ा ढीला ढाला रख सकते हो, एकदम टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि एडजस्ट होता रहे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम फटाफट इसको बनाते जाते हैं।
ये आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से मैंने ये 3 गुड़िये फिक्स किए हैं। इसमें हम कहीं भी गांठ नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसको जब हम थ्रो करते हैं तो एडजस्ट होता है, आगे पीछे खिसकता है। तो इसको हल्का ढीला ढाला रखना है और इस तरह से हमें ज्वाइंट करते जाना है। तो हम फटाफट इसको ज्वाइंट करते जाते हैं। इसमें बस ये ध्यान देना है कहीं भी नॉट ना लगे। ये आप देख रहे हो मैंने एक बार निकाला उस फंदे से और एक ए 2 बार निकाला। तो इस तरह से हर एक फंदे से 2 बार निकालना है, नॉट नहीं लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक कुछ लाइन बना ली है, कुछ फिट की मैंने ये लाइन तैयार कर ली है। देख रहे हो कितनी शानदार और फिनिशिंग वाली लाइन दिख रही है, कहीं पर भी मैंने भांज नहीं इसमें लगाया है। तो दोस्तों फाइनली हमने अपनी लीड लाइन को नेट में ज्वाइंट कर लिया है। आप देख रहे हो कितनी शानदार हमारी लाइन दिख रही है, ज्वाइंट हुई एकदम फ्रेश फिनिशिंग वाली लाइन दिख रही है। ये देख रहे हो, ये इसका ज्वाइंट था जो कि मैंने लास्ट में इसको ज्वाइंट कर दिया है छोड़ता। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है, यदि आपके पास गुरिये थोड़ी ज़्यादा हो तो इसको थोड़ा और पास इतना रख लेना, ठीक। तो अब इसको हम मोड़ के ये जो मजबूत फंदे हैं इनमें हम इस तरह से बांधेंगे तो ये हमारा फिश बैग निकल आएगा। आप देख रहे हो कितना शानदार फिश बैग बन रहा है, काफ़ी बड़ा है बड़ी मछली के लिए। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइंट करते हैं, ठीक। हालांकि अभी ये सिकुड़ रहा है हमारा नेट, क्योंकि ये रेडीमेड है तो ये अभी सिकुड़ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, गर्म पानी में भिगो कर इसको कुछ दिन के लिए लटका देंगे। बस इसमें केवल अब फिश बैग बनना रह गया है और हमारा नेट कंप्लीट हो गया। फिश बैग को खाली बांधना है। तो इसको अभी हम गर्म पानी में डाल के इसको लटका देते हैं ताकि ये सीधा हो जाए, क्योंकि रेडीमेड नेट है तो ये सिकुड़ रहा है अभी। तो दोस्तों इसको गर्म पानी में हमने अच्छी तरह से भिगो दिया है। अब इसको हम यहाँ पर लटका देते हैं। तो दोस्तों यह हमने अपने नेट को लटका दिया है गर्म पानी में एकदम सीधा करके। इससे क्या रहेगा, फंदे खुल जाएंगे और सीधे हो जाएंगे, प्रेस टाइप का हो जाएगा एक प्रकार से कहें गर्म में। ये आप देख रहे हो, ये हमारा नेट है, ये हमने बेट लगाया है इसमें। ये आप देख रहे हो कितना शानदार दिख रहा है हमारा नेट। और ये यहाँ पे हमारे फंदे हैं और ये इतना बड़ा हमारा फिश बैग बनने वाला है। आप देख रहे हो इतना बड़ा, काफ़ी शानदार फिश बैग बनेगा ये हमारा। तो ये हमने यहाँ पे लटका दिया है। अब हमारा नेट कंप्लीट हो चुका है, इसका केवल फिश बैग बनना है, जिसका वीडियो मैं पहले काफ़ी डाल चुका हूँ। ये ऊपर आपको बिलिंग करता हुआ लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके फिश बैग बना सकते हो, बहुत ईजी है। यदि आप फिर भी कमेंट करते हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा फिश बैग का। हालांकि रेडीमेड नेट यही रहता है, मैं फिश बैग का यदि आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करना, फिर हम इसका टेस्ट करेंगे। यदि ये सक्सेसफुल होता है तो इसको मैं सेल भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप कमेंट करते हो तो इसी का फिश बैग का नेक्स्ट वीडियो मैं दे दूँगा।